आज मैं आपको बताऊंगा कि सुपर मेमोरी कैसे बनाई जाए। आजकल लोगों को बहुत दिक्कत है, ज़्यादा चीज़ें वो याद नहीं रख पाते और बहुत सारे लोग एब्सेंट माइंडेड हो जाते हैं। कुछ काम करते हैं, कुछ ही वक्त के बाद भूल जाते हैं। छोटे बच्चों के साथ भी आजकल ये होने लगा है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ करने लगते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, इसलिए अंत में कुछ भी याद नहीं रहता। शेयर करूंगा जिससे आप कोई भी चीज़ बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं और छोटे बच्चों के लिए तो ये और भी ज़रूरी है। तो मैं 8 चीज़ें, अभी मेरे को बाजार में जाना था, घर से कहा गया कि ये 8 चीज़ें तेरे को लेके आनी, 8 काम करने हैं। तो मैंने सोचा लिस्ट नहीं बनाऊंगा और जो मैंने बुक में से जो चीज़ पढ़ी वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। पहले मेरे को बोला गया कि तेरे को बच्चे के लिए प्रिंट आउट निकलवा के आने की है। फिर बच्चे के लिए प्रिंट आउट निकलवाने के बाद आगे एक दुकान आती है, वहां से तेरे को श्रीखंड खरीदने का है, श्रीखंड खरीदने का है। फिर आगे जाके तेरे को कोई फ्रूट खरीदने का है। फ्रूट खरीदने के बाद मुझे बोला गया कि तुझे एक दुकान है, उसमें हमको 10 रुपए देने के बाकी है, तो उसे वो 10 रुपए लौटा देने के। उसके बाद इंग्लिश की बच्चों के लिए किताब लेने की है, वहां पे जाना है। फिर उसके बाद टेलर के पास जाने का है, टेलर के पास से कपड़े लेने के, और कपड़े लेने के बाद मुझे चाय पत्ती लेनी है। चाय पत्ती लेने के बाद मुझे बोला गया कि तुझे पूजा के लिए सामान लेने का है, और पूजा के लिए सामान लेने के बाद मुझे कहा गया कि बुआ है, बुआ के घर से कुछ चीज लाने की। इतनी सारी चीजें, तकरीबन 8 से 9 चीजें बोली गई, लेकिन मैंने सोचा मैं कोई चिट्ठी नहीं लेके जाऊंगा और मैंने याद करने का प्रयत्न किया। चित्र बनाना है, एक चित्र आप मानसिक बनाओ के ऐसी एक स्टोरी बनाइए कि एक स्टोरी के अलग अलग किरदार आते जाएंगे और आपको इस प्रकार सब चीजें याद रह जाएगी। तो मैंने किस प्रकार से स्टोरी बनाई वो अब मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने सोचा कि मैं प्रिंट आउट निकलवाने जाऊंगा। अभी सबसे पहले तो मुझे क्या निकलवा दिया, प्रिंट आउट निकलवाने चाहिए, तो ये बात तो हम भूल नहीं सकते। तो मैंने सोचा ठीक है, मैं प्रिंट आउट निकलवाने जाऊंगा। फिर मुझे श्रीखंड लेने जाना है, तो प्रिंट आउट निकलवाने जाऊंगा तो उस दुकान पे एक छोटी बच्ची बैठती है। अच्छा, तो छोटी बच्ची कभी रोती थी, तो मैंने सोचा वो बच्ची बहुत रोने लगी, तो बच्ची रोती है तो उससे क्या चाहिए, कोई चीज अच्छी चाहिए, तो मैं उसको क्या श्रीखंड दे सकता हूँ। दूसरी चीज आ गई श्रीखंड, दूसरी चीज आ गई श्रीखंड। फिर मैंने सोचा श्रीखंड तो वो खाएगी, फिर लेकिन शायद उसका पेट नहीं भरा, तो वो नारियल पानी में उसको पिला सकता हूँ। तीसरी चीज आ गई नारियल पानी। चौथी चीज 10 रुपए मुझे एक दुकानदार को उधार लौटा देंगे। अच्छा, चौथी चीज आ गई। अभी मैंने एक चित्र बनाना शुरू कर दिया। मैं जा रहा था एक दुकान पे प्रिंट आउट निकलवाने। अच्छा, तो फिर वहां पे एक छोटी बच्ची थी, वो रोने लगी क्योंकि उसके पिताजी बोलते हैं इसको भूख लगी है और मैं दुकान छोड़ नहीं सकता। अच्छा, तो मैं प्रिंट आउट निकलवाने गया, उसकी बच्ची रो रही थी, तो मैंने बोला मैं उसको श्रीखंड खिला के आता हूँ। अच्छा, 2 चीज मुझे याद रह गई। श्रीखंड खिलाया मैंने बच्ची को, लेकिन उसका पेट नहीं भरा, तो फिर मैंने उसको नारियल पानी पिलाया। तीसरी चीज मुझे याद आ गई, नारियल पानी पिलाया। अभी मुझे याद रखना था कि 10 रुपए लौटाने के हैं मुझे, 10 रुपए लौटाने हैं। तो मैंने और सोचा कि क्या करना चाहिए, तो मैंने सोचा नारियल का भाव शायद 90 रुपए हो और 100 रुपए की नोट में अगर उसको दुकान वाले को दूंगा तो मुझे वो 10 रुपए वापस लौटाएगा। ठीक है, चलो नारियल वाले के पास गया, 100 रुपए की नोट थी, उसने 10 रुपए लौटा दिए। वाह, तो एक और चीज याद रह गई, मुझे नारियल पानी लेना था, नारियल लेना था, फिर उसके बाद 10 रुपए लौटाने थे। काफी चीजें याद रह गई। तो फिर बच्ची के लिए
इंग्लिश की बुक लेनी थी। तो मैंने सोचा कि तो मुझे याद आया कि वो छोटी बच्ची थी, वो मुझे बाय बोलेगी, तो इंग्लिश में उसने मुझे क्या कहा, थैंक यू। इंग्लिश में थैंक यू कहा, तो उससे मेरे को याद आ गया कि मुझे बच्ची की इंग्लिश की बुक खरीदनी है। बहुत बढ़िया, एक और चीज याद रह गई। फिर तभी वहां पे एक और चीज याद रह गई। फिर तभी वहां पे बारिश की सीजन थी, तो बारिश गिरने लगी। तो बारिश गिरी तो मेरे कपड़े गीले हो गए। तो फिर अभी मुझे कपड़े चाहिए, तो उससे मुझे क्या याद आ गया कि टेलर के पास से मुझे कपड़े खरीदने के हैं, कपड़े लेने के हैं। ठीक है, चलो टेलर के पास मैं कपड़े ले लिए, अभी गर्म हो गया। अभी मुझे लगा कि चाय पीनी चाहिए। एक और चीज याद आ गई मुझे, कौन सी, कि चाय पत्ती लेनी है। चाय पत्ती की बात याद आ गई। अभी चाय पत्ती के बाद मेरा दिन कितना अच्छा किया, सब चीजें मैंने खरीद ली। तो अभी मुझे भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए। अच्छा, भगवान की प्रार्थना करेंगे तो क्या चाहिए, पूजा का सामान चाहिए। तो मुझे एक और चीज याद आ गई, पूजा का सामान। तो अभी मुझे भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए। अच्छा, भगवान की प्रार्थना करेंगे तो क्या चाहिए, पूजा का सामान चाहिए। तो मुझे एक और चीज याद आ गई, पूजा का सामान। और सब काम खत्म हो गया, तब मुझे बुआ के घर पे मैं बुआ के पाँव छू के आता हूँ। ठीक है, चलो एक और चीज याद आ गई। तकरीबन 8 से 9 चीज याद आ गई। मैं आपको रिवाइज कराता हूँ कि पहली चीज कौन सी थी, प्रिंट आउट। दूसरी चीज कौन सी थी, श्रीखंड लेना था। तीसरी चीज कौन सी थी, नारियल पानी। चौथी चीज कौन सी थी, 10 रुपए मुझे उसको वापस लौटाने थे। फिर उसके बाद कपड़े लेने थे टेलर के पास, टेलर की इंग्लिश की बुक लेनी थी, सॉरी। फिर टेलर के पास कपड़े लेने के थे। फिर चाय पत्ती लेनी थी। चाय पत्ती लेने के बाद पूजा का सामान लेना था, और पूजा का सामान लेने के बाद बुआ के घर जाना था। तो मैंने एक सीक्वेंस में तो उसी तरह आप भी कर सकते हो। एक चित्र बनाइए, ग्राफिकल जो डिजाइन है, ग्राफ है, वो हमारे ब्रेन में काफी अच्छी तरह से स्टोर हो जाता है। तो आपको कुछ भी याद रख सकते हो। फिर आप पे है कि ये लॉन्ग टर्म स्टोर करना चाहते हो कि शॉर्ट टर्म। अभी ये जो मैं 8 चीज 9 चीज लेके आया, तो वो कोई लॉन्ग टर्म के लिए नहीं थी, शॉर्ट टर्म के लिए थी। लेकिन जो बच्चे हैं वो फॉर्मूला याद रखते हैं, या तो फिर उनकी एग्जाम के लिए कुछ चीजें याद रखते हैं, या तो कोई ऐसी चीज है जो आपको हमेशा याद रखनी पड़ती है। तो वो मैप आप 2-3 बार रिवाइज कर दीजिए, वो स्टोरी 2-3 बार रिवाइज करोगे तो पक्का आपको याद रह जाएगी। तो यही मेरी टिप्स थी कि कैसे ज़्यादा चीज़ याद रखी जाइए, सुपर मेमोरी कैसे बनाई जाए। ये वीडियो अगर आप अच्छी तरह देखोगे, मैप्स बनाओगे, तो आपको जरूर याद रह जाएगा।